मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके 26 पद से हम यीशु मसीह के विषय में एक बार फिर से देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार अपने पिता की अधीनता को कबूल करते हैं अपने शिष्यों के सामने, और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हम सबको परमेश्वर के करीब जाना और परमेश्वर के अधीन होना या परमेश्वर आधारित होना सिखा रहे हैं। पद 26 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बहुत स्पष्ट रीति से यहां पर कह रहे हैं कि तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है, निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने पिता अर्थात परमेश्वर से लगाव रखते हैं, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ वो समर्पित हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह में है और प्रभु यीशु मसीह पिता में है, और वैसे ही वो मुझसे और आपसे भी यही कहते हैं कि मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर में हो, परमेश्वर हम में हो। और यहाँ पर हम यही देखते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह पिता की बड़ाई करते हैं और कहते हैं परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है। और उसके बाद कहते हैं, और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। अपने मन से या अपनी बातों को मैं नहीं करता, लेकिन जो मैंने परमेश्वर पिता से सुना है वही मैं जगत के लोगों से कहता हूं। हाँ मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हम पहला पतरस 5 अध्याय और उसके 6 पद में भी देखते हैं। वहां पर भी मेरे प्रियो इसी प्रकार से पतरस कहता है, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहेंगे, तब परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ाएंगे। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे का मतलब ही है कि परमेश्वर के अधीन होना, सबमिट टू गॉड। हाँ मेरे प्रियो, यही हमारा विषय है जिसके ऊपर मैं आप केंद्रित हैं, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को, मुझको, आपको ये सिखाना चाहते हैं कि मैं और आप परमेश्वर केंद्रित हो जाए, परमेश्वर आधारित हो जाए, मैं और आप परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं। और जब तक मैं और आप परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं होते, उन्नति नहीं होगी मेरे प्रियो। इसलिए आवश्यकता है कि मैं और आप परमेश्वर केंद्रित और परमेश्वर के ऊपर निर्भर करने वाले लोग बन जाएं। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि वो परमेश्वर आधारित है। उसने कहीं पर भी अपनी बड़ाई या अपने नाम को मेरे प्रियो बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। हमेशा हर जगह वचन के अंदर उसने पिता को मान दिया, पिता को सम्मान दिया, और उसने कहा कि मेरा भेजने वाला सच्चा है। और वो कहता है, जो कुछ भी मैं अपने पिता से सुनता हूं वही जगत से अर्थात तुमसे वही कहता हूं। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए आवश्यकता इस चीज की है कि मैं और आप भी परमेश्वर केंद्रित हो जाए, गॉड सेंटर्ड हो जाए। Submit to God. We should submit to God. Then only we will see
results and rewards in our life. प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद के साथ आपके अधीन होते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता, जिस प्रकार यीशु मसीह, हाँ प्रभु, वो स्वयं आपके पुत्र और प्रभु होने पर भी पिता के अधीन होने की बात करते हैं। पिता सच्चा है ऐसा बोलते हैं। परमेश्वर पिता, हम भी आपके अधीन हों, आपकी सच्चाई को हम समझ सकें और प्रकट कर सकें, जिससे महिमा और आदर आपको मिले। जितने भी पिता परमेश्वर प्रभु आपके दास दासी, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, जवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर जितने विश्वासी गण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब प्रभु आपके अधीन हो सके। इन वचनों को सुनकर हमारे जीवनों में कार्य हो परमेश्वर पिता, और प्रभु जी हम आपके वचनों के द्वारा बदले जाएं। हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारा चाल चलन और प्रभु हमारा वार्तालाप यीशु मसीह के नाम में बदलता चला जाए, क्योंकि प्रभु हम पिता के अधीन हो जाएं, पिता से सुनने वाले और पिता की सुनकर करने वाले हो सकें। जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने पिता की सुनकर जगत से बोलता हूँ, लोगों से बोलता हूँ। हम भी प्रभु अपने मन से, अपनी कल्पनाओं से, अपने विचारों से ना बोलें, क्योंकि प्रभु जो कुछ भी हम बोलते हैं उसमें स्वार्थ होता है। लेकिन पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय मेरे प्रत्येक भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता, आपके दास दासियों के लिए प्रभु जी, पिता परमेश्वर हम सब प्रभु जी पिता केंद्रित होने पाए, प्रभु जी गॉड सेंटर्ड होने पाए, जिससे महिमा और आदर आपका हो और हमारे जीवन की उन्नति प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने पाए। मदद करें, अगुवाई करें और अनुग्रह करें प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु महान और स्तुति के और आदर के योग्य परमेश्वर हैं। वो आप सबको अपनी कृपा में और अपने अनुग्रह में इसी रीति से लेकर चलते रहें। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है या काउंसलिंग की आवश्यकता है या बाइबल अध्ययन में आप हमारे साथ आत्मिक सफर में बढ़ना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए उपलब्ध हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत से अपने लहू में ढांप के अपनी सुरक्षा प्रदान करे और हम में से प्रति एक जन प्रभु की हजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में यीशु मसीह के नाम में आने वाला हो सके। हाँ, यदि आप में से कोई भी अपने जीवन के अंदर चमत्कार को चाहता है, आप में से कोई भी प्रभु के जीवन को चाहता है, उसे समर्पित होने की आवश्यकता है, परमेश्वर केंद्रित होने की आवश्यकता है, परमेश्वर की ओर मुड़ने की और उसे ताकने की आवश्यकता है। सो प्रभु आप सबको दूने अभिषेक से भरें और संभालें और अपनी दया में रखें। आप सभी को जय मसीह की।